साधक एक ऐसा व्यक्ति जो कि प्रभु प्रेमी आत्मा होता है और हमेशा ही पूर्ण परमात्मा की खोज में रहता है। और एक साधक के मन में होते हैं अनेकों आध्यात्मिक सवाल। उन आध्यात्मिक सवालों में से मुख्य सवाल यही होता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ होगा, सृष्टि की रचना किसने की होगी, जो ब्रह्मांड हम देखते हैं उसको किसने बनाया होगा, तथा इस दुनिया से दूर वह शक्ति कौन सी है जो सब कुछ रचने और संभालने में सक्षम होगी। अधूरा वैज्ञानिक ज्ञान और सभी अधूरे व नकली धर्मगुरुओं को अपना अलग ही विज्ञान और लोकवेद आधारित ज्ञान है, जिसके कारण भक्त समाज पूर्ण परमात्मा तथा सर्व सृष्टि के रचनहार से आज तक अपरिचित है। विज्ञान का मानना है कि ये पृथ्वी, सूर्य इत्यादि सभी ग्रह, उपग्रह, गैसों की उथल पुथल से अस्तित्व में आए हैं, तो वही हिंदू धर्म के लोग ब्रह्मा, विष्णु, महेश और माता दुर्गा को ही सृष्टि रचनहार मानते आए हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोग अपने अपने देवताओं को सर्वोच्च मानते हैं और उनका मानना है कि ईश्वर निराकार है। लेकिन एक तत्वदर्शी संत सभी धर्म ग्रंथों के आधार पर भक्त समाज को सृष्टि के रचनहार तथा उत्पत्तिकर्ता के विषय में बता रहा है। उस संत का नाम अभी हम आपको नहीं बताएंगे, उस संत के बारे में हम बताएंगे आपको अंत में। सर्वप्रथम हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार सृष्टि रचना के क्या कुछ प्रमाण हमारे धर्म शास्त्रों में हैं, क्योंकि धर्मशास्त्र ही ऐसे ग्रंथ हैं जो कि हमें सच्चाई से रूबरू करवा सकते हैं और पूर्ण परमात्मा का पता बता सकते हैं। यह सब जानकारी हमें उस तत्वदर्शी संत के सत्संग प्रवचनों के माध्यम से ही जो मिली है, अभी हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि रचयिता कौन है, मुस्लिम धर्म के अनुसार कौन है, सिख और ईसाई धर्म के अनुसार पूर्ण परमात्मा कौन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदू धर्म, जिसमें बहु ईश्वरवाद में विश्वास लोग रखते हैं, अर्थात हिंदू धर्म के लोग अनेकों भगवानों की पूजा करते हैं। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तो कुछ का मानना है विष्णु जी सर्वेश्वर हैं, अधिकतर का मानना है शिव जी ही संसार के कर्ता धर्ता है। लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। हिंदू धर्म के वेद ग्रंथ यह गवाही देते हैं कि वह परमात्मा कबीर साहिब जी हैं, जिसने 6 दिन में सृष्टि की रचना की। लेकिन तत्वज्ञान के अभाव से आज तक यह ज्ञान हमारे तक नहीं पहुंच पाया। आगे चलकर इस चीज का प्रमाण भी आपको देंगे, वीडियो के साथ हम तक जुड़े रहें। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले धर्म की तरफ। अगला धर्म है इस्लाम धर्म। मुसलमान धर्म के लोग कुरान शरीफ के ज्ञानदाता अर्थात ब्रह्म काल को अल्लाह मानते हैं तथा उनका ये भी मानना है कि अल्लाह निराकार है, जबकि कुरान शरीफ में स्पष्ट लिखा है कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अपने स्तर का ज्ञान प्रदान करता है और अंत में अल्लाहु अकबर के बारे में बाखबर इल्म वाला से जानकारी पूछने का विकल्प छोड़ देता है। बाखबर से अर्थ है एक तत्वदर्शी संत, जिसके बारे में हम आपको आगे चलकर बताने वाले हैं। कुरान शरीफ की आयतों में भी बताया है। कुरान शरीफ की जैसे कि एक आयत सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 तथा फजाइले जिक्र आयत 1 में स्पष्ट रूप से लिखा है, संपूर्ण जगत का रचनहार सबका मालिक अल्लाहु अकबर कबीर साहिब जी है। यानी कि इस्लाम धर्म में भी साहिब कबीर जी को ही अल्लाह माना गया है। आगे आती है बाइबल। इस्लाम धर्म की तरह ईसाई धर्म के लोग भी भगवान को निराकार मानते हैं। उनका मानना है कि यीशु ही वह परम शक्ति है जिसने सारी सृष्टि की उत्पत्ति की, जबकि उनके धर्म ग्रंथ बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा है कि परमात्मा साकार है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची। इसके साथ ही बाइबल यह भी सिद्ध करती है कि संपूर्ण सृष्टि रचयिता कबीर साहिब जी हैं और यीशु पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के पुत्र थे, जिन्हें विष्णु लोक से परमात्मा का ज्ञान बताने के लिए भेजा गया था। उसके आगे आता है सिख धर्म। सिख अर्थात शिष्य। गुरु नानक जी के वचनों का पालन करने वाले शिष्य आगे चलकर सिख कहलाए। सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब का अनुसरण करता है। गुरु ग्रंथ साहिब गुरु नानक देव जी की देह समान है। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी स्वयं गुरु नानक जी को आकर मिले और सतलोक का दर्शन कराया, जिनके बाद नानक जी ने वाणियों के माध्यम से उस पूर्ण परमात्मा की महिमा बताई, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में लिपिबद्ध किया गया। नानक जी की वाणी में स्पष्ट रूप से यह वर्णन किया गया है कि पूर्ण परमात्मा जो सतलोक में रहता है, जिसने सर्व सृष्टि की रचना की, उसका नाम कबीर देव है। नानक जी अपनी वाणी में बताते हैं कि उस पूर्ण परमात्मा ने पानी की एक बूंद से पहले एक अंडा बनाया, फिर उसे फोड़ा तथा उसमें से ज्योति निरंजन निकला। उसी पूर्ण परमात्मा ने सर्व प्राणियों के रहने के लिए धरती, आकाश, पवन, पानी आदि 5 तत्व रचे, अपने द्वारा सृष्टि रची
वह स्वयं ही साक्षी है। अन्य संत जैसे कि जो संत हुए हैं गरीबदास जी, दादू दास जी, नानक देव जी, जितने भी संत हुए हैं सब ने कबीर साहिब जी को ही पूर्ण परमात्मा बताया है। एक वाणी भी आती है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। यह स्पष्ट वाणी है गरीबदास जी महाराज की, जिसमें गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं कि हमें पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी मिले, जिन्होंने सभी संतों को ज्ञान उपदेश दिया और वह सचखंड सतलोक दिखाया। अभी आपको क्लियर हो चुका होगा कि पूर्ण परमात्मा जी कबीर साहिब जी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वह तत्वदर्शी संत कौन है जिन्हें यह हमें पूर्ण जानकारी हमें उपलब्ध करवाई। वह पूर्ण संत है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जो कि सभी धर्मों के सदग्रंथ खोल खोल कर दिखाते हैं और सच्चाई से जनता को रूबरू करवाते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज का सत्संग शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक साधना टीवी चैनल पर। आप संत रामपाल जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। संत रामपाल जी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है सतलोक आश्रम। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये सभी प्रमाण जो अभी आपको दिखाए जा रहे हैं, ये प्रमाण है कि कबीर साहिब जी भगवान है।